हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट में जो यूज़ किया जाता है एक्शन बेस्ड कंडीशंस को करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी एक्शन बेस्ड कंडीशन यानी कि कुछ ऐसा टास्क परफॉर्म करना है कि जो कि कई कंडीशन यानी कि मल्टीपल कंडीशंस को चेक करेगा और उसमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, तो इस तरह के अगर कंडीशंस आते हैं तो आप स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो। और इस तरह के जो मल्टीपल कंडीशंस का हम लोगों ने पहले भी देखा था, इफ़ इल्स के थ्रू हम लोग टेस्ट कर पा रहे थे, नेस्टेड इफ इल्स के थ्रू। लेकिन वहाँ पर क्या होता था, कोड थोड़ा ज़्यादा ही वियर टाइप का हो जाता था और ज़्यादा मतलब उसका लुक थोड़ा ख़राब हो जाता, उसको रीडेबल उतना रीडेबल नहीं रह जाता था। तो यहाँ पर क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट में ज़्यादा मोर क्लीनर कोड आप कर सकते हो बाय यूजिंग द स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट में देखते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम लोग आज के स्विच स्टेटमेंट हम लोग टोटल 3 एग्जाम्पल यूज़ करेंगे और 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग स्विच स्टेटमेंट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर। और चलने से पहले जैसा कि हम लोग करते आए हैं कि कोड को इस पेज को स्प्लिट कर देते हैं अपने 50-50 में, और यहाँ पर आ जाते हैं, इसको 50-50 में एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये स्क्रीन हुआ 50 में और इसको भी हमने कर लिया 50% में। पेज हमारा सेट हो गया है यहाँ पर। अब करना क्या है, ये थोड़ा सा, हाँ अब सही है। इसको रन कर देते हैं, गो लाइव कर देते हैं 5500 लोकल होस्ट, और ये हमारा पेज ब्राउज़र पर ओपन हो गया है। और यहाँ पर क्रोम में ही इसको सेकेंड टैब में ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो गया है और ब्राउज़र में Ctrl+Shift+I कर लिया। और ये फेव आइकन का एरर आ रहा है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्रोम आपको फेव आइकन, जब भी डेवलपर टूल्स में कंसोल को ओपन करोगे तो ये फेव आइकन का एरर आ सकता है आपके ब्राउज़र में। होपफुली क्रोम से ये एरर जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा जो प्लेग्राउंड है तैयार हो गया है। अब हम लोग देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट जैसा कि बाकी सारा डेफिनेशन जो भी क्या होता है, कैसे यूज़ करना है, क्या होता है, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। मोस्ट ऑफ द एल्स इफ का एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, बट बेटर वे टू प्रेजेंट द मल्टीपल कंडीशन एंड टेस्ट द मल्टीपल कंडीशंस। ठीक है, तो एक बेहतर तरीका है मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करने का। स्क्रीन पर जैसा आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है लेट फ्रूट्स, और उसमें लिया हुआ स्टोर किया हुआ एप्पल। अब हमने एक क्या किया, एक स्विच स्टेटमेंट लगाया, स्विच कीवर्ड यूज़ किया है। और जैसे वहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते थे, यहाँ पर सपोज जैसे हम लोग इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते थे कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर क्या है, ये पैरेंथेसिस नहीं देना है, बाकी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर यूज़ करना है स्विच, क्या यूज़ करना है, स्विच। ठीक है, और स्विच गाइज यहाँ पर भी आप पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट आप लगा सकते हो, करली ब्रैकेट लगा सकते हो। ठीक है, मुझे लगा कि कोलन लगाना होगा, बट कोलन आपको जो यूज़ करना है केस के फॉर्म में करना है। जब आप स्विच लिखोगे तो स्विच इफ़ की तरह ही यूज़ करना है आपको। और ये जो पैरेंथेसिस हमने लगाया यहाँ पर, इसमें आपको अपना जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था यहाँ पर, जैसे लेट फ्रूट, अब यहाँ पर कोई भी फ्रूट का नाम हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। अब एग्जाम्पल में हमने एप्पल लिया है, तो यहाँ पर एप्पल हमने सेट कर दिया, यानी कि वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया फ्रूट नाम से और उसमें स्टोर किया एप्पल। ठीक है, करेक्ट। इसके बाद इस फ्रूट को आपको यहाँ पर पास करना है, इस फ्रूट को हमने टेस्ट कर दिया। अब एक केस क्या हो सकता है, तो अब आपको केस बनाने हैं। एक केस क्या होगा, केस कुछ इस तरह से बनेगा, और यहाँ पर आप अपना जो भी केस है, यानी कि जिस भी केस को टेस्ट करना है, क्या ये जो फ्रूट है क्या एप्पल है। चलो एक हमने चेक किया बनाना, क्या ये बनाना है, देन आपको कोलन यूज़ करना है। कोलन के बाद एंटर आप हिट कर सकते हो यहाँ पर, और कंसोल लगाना है, console.log। क्या करना है, आपको जो भी मैसेज प्रिंट करना है वो प्रिंट कर सकते हैं। यू सेलेक्टेड बनाना, यू सेलेक्टेड अब बनाना। ठीक है, इस तरह से हमने कर दिया, करेक्ट।
उसके बाद जब भी आप केस यूज़ करोगे स्विच केस, तो स्विच केस में जब मल्टीपल केसेस को हम टेस्ट करेंगे, एक केस हो गया हमारा बनाना, ठीक है, इसको कॉपी कर लो, एक केस और बनाते हैं। अब हमारा हो गया सेकेंड केस, इस तरह से लिख लो इसको, केस 1 बनाना एंड केस 2 हो गया एप्पल। पहले आया कंडीशन, चेक किया कंट्रोल, क्या ये बनाना है इसके अंदर, तो मिला नहीं, ये तो एप्पल है, फ्रूट क्या है, एप्पल है, ये जो फ्रूट है ये बनाना नहीं है, ठीक है, यानी कि ये तो इनकरेक्ट हो गया। आया सेकंड पर, ये जो फ्रूट है, ये जो फ्रूट पास किया है स्विच के अंदर, क्या ये एप्पल है, तो रिजल्ट आया यस इट इज़ एप्पल, यू सिलेक्टेड अ बनाना, ये प्रिंट करेगा, इसको प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ये प्रिंट करेगा तो हमें कंट्रोल को क्या करना है, ब्रेक, बाहर निकालना है इसको, तो ब्रेक कीवर्ड यूज़ करना है। हर केस के साथ आप ब्रेक कीवर्ड आपको यूज़ करना है इसमें, ठीक है, हर केस के साथ आपको क्या करना है, ब्रेक कीवर्ड यूज़ करना है। तो हमने टोटल 2 केस अभी टेस्ट किया, एक केस और लगा देते हैं, कुछ भी लगा सकते हो, ऑरेंज लिख सकते हो, क्या ये ऑरेंज है, यू सिलेक्टेड बनाना, यहाँ पर एप्पल कर दो, एप्पल, और यहाँ पर कर दो ऑरेंज, यू सिलेक्टेड ऑरेंज। अब जब भी आप स्विच केस यूज़ करोगे, तो अगर मान के चलो इसमें से कोई एक कंडीशन मैच कर गया तो तब तो ये प्रिंट करेगा, और अगर नहीं मैच किया तो क्या, तो जैसे वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट एल्स होता था, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट केस होता है, यहाँ पर क्या होगा, एक डिफ़ॉल्ट केस होगा, क्या होगा, डिफ़ॉल्ट केस होगा, ठीक है, इस तरह से डिफ़ॉल्ट केस आपको लिखना है, यहाँ फ्रूट नहीं लेना, डिफ़ॉल्ट केस लगाना है, और डिफ़ॉल्ट के बाद आपको कंसोल डॉट लॉग कर सकते हो, जो भी आप कंसोल डॉट लॉग अननोन फ्रूट कर देते हैं, अननोन फ्रूट, ठीक है, और उसके बाद फिर से कंट्रोल को बाहर कर देंगे, ब्रेक लगा दे, ब्रेक यूज़ करके, ब्रेक कीवर्ड आपको यूज़ करना ही करना है। ये इतना हो गया। चलो अब इसके बाद इस प्रोग्राम को हमने रन कर लिया है, आ जाते हैं यहाँ पर, यू सिलेक्टेड एप्पल, ठीक है, ऑलरेडी कंसोल में प्रिंट कर रखा है। प्रोग्राम हमारा क्या हो रहा है, जैसे मैंने कंट्रोल एस किया ये एग्जीक्यूट कर गया, देखो एग्जीक्यूट किया, थोड़ा सा लाइन में रिमूव कर रहा हूँ एक्स्ट्रा स्पेसेस जो बना हुआ है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर विजिबिलिटी मिले, ठीक है। तो यहाँ से पूरा का पूरा हमने कोड, ये देखो यहाँ से लेट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर क्लोज हो गया, दी एंड, इतना है बस। यहाँ पर कितने केस टेस्ट किए, केस 1 टेस्ट हुआ, केस 2 टेस्ट हुआ, केस 3 टेस्ट हुआ, एंड लास्ट में डिफ़ॉल्ट केस दिया हुआ है 4, ये 4 केसेस टोटल हमने टेस्ट किया हुआ है। 4 में से किसी से भी मैच कर गया, ये वहाँ पर प्रिंट कर देगा, ठीक है, ये उस कोड ब्लॉक को प्रिंट कर देगा, जो इसके अंदर जितने भी कोड ब्लॉक आप लिखोगे, यहाँ पर जितने भी कोड ब्लॉक आप लिखोगे, कंसोल डॉट लॉग हमने लिखा हेलो, ठीक है, तो अगर ये मैच कर गया तो हेलो प्रिंट करेगा, और अगर इसी हेलो को यहाँ पर हमने हाई कर दिया, ठीक है, अगर मैंने हाई किया तो ये हाई प्रिंट नहीं करेगा, देखो हाई नहीं प्रिंट किया ना। रीज़न बिहाइंड दिस कि हमारा जो ये वेरिएबल है कहाँ किस केस से मैच कर रहा है, दिस केस से, ठीक है, एप्पल से मैच कर रहा है। अगर हमने यहाँ ई कर दिया एक एक्स्ट्रा अननोन फ्रूट, यानी कि ये केस किसी भी, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है, ये किसी भी केस से मैच नहीं किया, तो अननोन फ्रूट में चला गया। और अगर हम इसको डिफ़ॉल्ट को नहीं देते हैं, क्या होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, दैट्स इट, बस इतना सही है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट केस इसीलिए देते हैं कि अगर कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो डिफ़ॉल्ट में ये केस यहाँ पर रन कर जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एग्जाम्पल 1 क्लियर किया, और मल्टीपल केसेस को टेस्ट करने के लिए स्विच स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल पर अगर हम आते हैं, तो यहाँ पर एक डे का एग्जाम्पल लिया हुआ है। डे का कुछ इस तरह से एग्जाम्पल है कि पहले के डे 1, डे 2, डे 3, ठीक है, इसको कह रहा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक, ठीक है, यानी कि पहले का वीक है फर्स्ट हाफ, ठीक है। 4, 5 को क्या है, इट इज़ द सेकेंड हाफ ऑफ द वीक, ये सेकेंड पार्ट है वीक का। 6, 7 इट इज़ द वीकेंड, 6, 7 को क्या बोला, सैटरडे संडे वीकेंड, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डेट या कोई भी नंबर आप एंटर करोगे, दिस इज द इनवैलिड डेट,
दिस इज़ द इनवैलिड डे। चलो इसको भी देखते हैं हम लोग। इसको मैं क्लीन कर सकता हूँ, आपको आई होप सो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि डे ले लेते हैं नंबर में, ठीक है, नंबर में लिया हुआ है तो आप नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसको फ्रूट को क्या करते हैं, डे, फ्रूट को क्या करते हैं, डे। अब यहाँ पर क्या है कि आप केस के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको प्रिंट करना ही करना है, इसलिए ये एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हो उस केस के अंदर, कोड ब्लॉक को ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हो। केस हो गया। उसके बाद यहाँ पर हो गया डे 1, और डे 1 में क्या किया, इसको हमने एम्प्टी छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है, और ब्रेक भी नहीं लिया क्योंकि यहाँ तो कोई कोड एग्जीक्यूट हो नहीं रहा है, ठीक है। एक लिया हमने केस 2, यहाँ पर भी एम्प्टी छोड़ दिया। आगे लिया केस 3। अब केस 3 में क्या किया कि एग्जीक्यूट किया console.log, console.log, it is the first half of the week, ठीक है, ऑफ द वीक, ये हमने किया। और ब्रेक यूज़ करना है। अगर आप ब्लॉक बना रहे हो तो जैसे ये प्रिंट करेगा तो हमें लूप को टर्मिनेट करना है, यानी कि हमें लूप को नहीं, सॉरी, हमें यहाँ स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना है। अगर आप ब्रेक नहीं यूज़ करोगे तो ये प्रिंट करेगा और हमारा कंट्रोल ऑरेंज पर आएगा, फिर इस पर आएगा, मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करता चला जाएगा, ठीक है। एक बार देखते हैं इसको भी हम लोग विदाउट ब्रेक भी यूज़ करके। तो यहाँ पर आ गया, और सेकेंड में इसके बाद 4 5 है, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं 4 एंड देन केस 5, ठीक है। अब 5 के बाद आपको प्रिंट करना, इट इज़ द सेकेंड हाफ ऑफ द वीक। यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, इट इज़ द सेकेंड कर देते हैं, ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ द वीक 4 5, देन ब्रेक। उसके बाद क्या रह गया, उसके बाद रह गया हमारा 6 एंड 7, इट इज़ द वीकेंड कर देते हैं, इट इज़ द वीकेंड, ठीक है, इट इज़ द वीकेंड। ब्रेक डिफ़ॉल्ट में कहते हैं इनवैलिड डेट डे, ठीक है। तो अब यहां पर अगर 2 है दैट मीन्स ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। रेफरेंस एरर फ्रूट, यहाँ फ्रूट नहीं पास करना है, यहाँ पर आपको पास करना है डे, दैट इज द रेफरेंस एरर। तो इट इज द फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक, ठीक है, ये कंसोल चला, ग्रेट। अब क्या करते हैं, 3 करके देखते हैं, सेम आंसर, इट इज़ द सेकेंड हाफ ऑफ द वीक। 4th करते हैं, 3 पर क्या होगा, सेकेंड नहीं होगा, फर्स्ट होगा, एंड 4th पर करते हैं तो सेकेंड आ गया, ठीक है। तो ये कोड कुछ इस तरह से चल रहा है, इसमें से कोई भी एक मैच करेगा बट प्रिंट यही करेगा, कोई भी एक कंडीशन अगर मैच करेगा बट प्रिंट यही करेगा, ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर भी 1 कर देते हैं और 4 कर देते हैं, ठीक है, 4 नहीं गए, 4 नहीं, यहाँ पर करते क्या है कि 1 कर देते हैं, और यहाँ पर भी इस केस में 1 कर देते हैं। देखो, इट इज़ द फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक, यहाँ पर आया कंट्रोल, और ये ब्रेक लगा हुआ है। ब्रेक अगर हम हटा देते हैं यहाँ से, दिस ब्रेक, तब देखते हैं क्या, 2 बार प्रिंट किया, मतलब ये कोड तो एग्जीक्यूट हुआ ही हुआ। तो अगर इसको ब्रेक नहीं मिला तो क्या किया कि 4 को भी टेस्ट किया, 4 को टेस्ट किया, ओके, यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं करना था कंडीशन, यानी कंडीशन मैच नहीं किया, इस केस पर आया, कंडीशन मैच कर गया, इसको प्रिंट कर दिया। तो 2 बार देखो कंट्रोल यहाँ पर हमारा प्रिंट किया हुआ है, लॉक किया हुआ है। तो इसीलिए ब्रेक लगाना ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपको एक ही कंडीशन एक बार पूरे स्विच केसेस में सिर्फ एक ही कंडीशन को एग्जीक्यूट करना है तो ब्रेक आपको यूज़ करना है।
मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करते हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन को हम लोग यूज करते हैं। अगर आपको मल्टीपल यूज़ करना है तो ब्रेक आप हटा देना वहाँ से बस, ठीक है, ब्रेक कीवर्ड यूज़ नहीं करना, बस इतना सा ही बात है इसमें। और अगर जैसे यहाँ पर डे अगर 8 आपने कर दिया तो ये डिफ़ॉल्ट ब्लॉक में चला जाएगा, 7 किया इन वीकेंड में चला गया, ठीक है, इस ब्लॉक में यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है स्विच केस, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक दो बार आप प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं तो एक एग्जांपल हम लोग और देखेंगे एक अनदर वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम लोग फंक्शन पर आएंगे, फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द फंक्शन। एक एग्जांपल और लेंगे, थर्ड एग्जांपल, आफ्टर दैट वी विल कम टू द फंक्शन, वी विल एक्सप्लोर, ठीक है। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।